चाइना की लहसुन को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हल्ला बोल हो गया है। जांच करने आए थे कि यहाँ जो लहसुन है ये किस श्रेणी का है। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। चाइना की लहसुन को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हल्ला बोल हो गया है। किसानों का चाइना की लहसुन को वो हल्ला बोल है। उसी को लेकर आज नीमच कृषि उपज मंडी व लहसुन गोदामों पर SDM ममता खेड़े, कृषि विज्ञान के अधिकारी, तमाम अधिकारियों ने लहसुन मंडी का निरीक्षण किया और व्यापारियों गोदाम चेक किए और किसानों से पूछा कि नीमच मंडी या गोदामों में चाइना लहसुन तो नहीं है। जिससे किसानों ने कहा कि नीमच में तो नहीं, इस मंडी में चाइना लहसुन नहीं आ रहा, लेकिन गुपचुप तरीके से चाइना का लहसुन आने से हमारे जो लहसुन के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चाइना लहसुन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। वहीं अधिकारियों ने तमाम लहसुन मंडी चेक करी और गोदामों का निरीक्षण किया। वो इसलिए आई थी कि चाइना लहसुन तो नहीं है मंडी में, देखना चाहती थी कि चाइना लहसुन आया तो नहीं है, और आया हो तो बताओ हमको, जानकारी के लिए आई थी यही। और चाइना लहसुन बंद होना चाहिए, चाइना लहसुन से हमको बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार को जहाँ भी दिखे तुरंत सेल करे उसको चाइना। उन्होंने पूछा है कि यहाँ तो नहीं दिख रही, हमने बोला नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, और यहाँ देखा भी उन्होंने सब तरफ जाके और कहीं दिखी नहीं उनको। वो भाव डाउन हो रहा है चाइना लहसुन से, और चाइना सेहत के लिए भी हानिकारक है, इसलिए होना नहीं चाहिए। चाइना जहाँ भी दिखे तुरंत आप उसको सूचना दो सर अधिकारी लोग। हमारा लहसुन के पास डेर के पास आई थी, क्योंकि कौन सा लहसुन है, मैंने कहा जिट्टू है। तो क्या कितना होता है, मैंने कहा बीघे का 20 बोरी के लगभग हो जाता है। तो क्या कि ये कहाँ से लाए बीज, मैंने कहा उन्होंने गाँव से लिया था। तो इसके बाद क्या ठीक है, अच्छा पैदा करा, तो ये जिट्टू तो नहीं, वो चाइना वाला तो नहीं है, मैंने कहा नहीं है। तो यही बात हुई मैडम की हमारे, मतलब 27,000 बिक रहा था, आज 20,000 बिक रहा है। अभी भाव गिर गया, अभी कुछ लहसुन को लेकर गिर गए 7-8 हज़ार रुपये गिर गए। 30,000 के ऊपर भी बिक रहा था, अभी आज 20,000 के अंदर ही बिक रहा है। तो नुकसान तो है चाइना लहसुन से। वो चाइना के उसमें आए थे गोदाम पे, जो अपने गोदाम पे उनको मिला नहीं है चाइना का। अपने पास में सब देसी लहसुन है किसानों का, यहीं का ही अपने आसपास के लोगों का। वैसा विशेष उनको ऐसा कुछ चाइना का अपने यहाँ मिला नहीं। आज SDM मैडम थी और एक आध दो अधिकारी थे, चाइना के उसमें ही चेक करी कि चाइना का माल गोदामों में आ रहा है कि नहीं बाहर से। इस विषय में किसान विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि उनका जो खुद की फसल है वो काफ़ी कम बिक रही है, इस कारण से वो विरोध कर। नहीं, अभी तक तो ऐसी सूचना यहाँ नीमच में तो नहीं मिली है। कलेक्टर साहब के निर्देश थे, उसमें एक संयुक्त जांच दल बनाया है जिसमें कृषि वैज्ञानिक हैं और विभाग के लोग हैं, उद्यानिकी वगैरह से। तो हम लोग इसको यही जांच करने आए थे कि यहाँ जो लहसुन है ये किस श्रेणी का है। तो अभी आरंभिक तौर पे कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ में है, आपको बताएंगे भी कि आरंभिक तौर पे यहाँ जो मंडी में और गोडाउन में जो लहसुन मिला है वो हमारा स्थानीय है। इसके बाद भी ये जांच जो है वो जारी रहेगी। यदि कहीं इस तरह की कोई सूचना है और यदि किसी और के पास भी इस तरह की सूचना है, यदि किसी निजी व्यक्ति के पास, तो वो कृपया करके हमें बताएं। तो हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम किसानों का नुकसान भी नहीं चाहते और ना देश में कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी है उसको आना चाहिए, ऐसा निर्देश है। तो हम लोग इसके लिए लगातार जांच करते रहेंगे। एक्चुअल किसानों का विरोध है कि चाइनीज़ लहसुन यहाँ आ रही है और उसकी वजह से स्थानीय किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो बहुत पहले से प्रतिबंधित लहसुन है, उसको यहाँ विक्रय नहीं होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई मामला देखने में नहीं आया है, और यदि किसी के पास कोई सूचना हो तो दें, तो हम उसकी जांच करेंगे और हम लगातार इसके लिए जांच भी करते रहेंगे। मंडी में देखा है, और ये गोदाम जो है व्यापारियों के, वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। किसानों से बात हुई है, तो जो किसान है उनके द्वारा बताया गया है कि उनके खेतों से लाया गया है और जो बीज है वो भी उनके स्थानीय खरीद के ही बीज है, इसलिए अभी तो ऐसी कोई आशंका प्रतीत नहीं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मीडिया के माध्यम से भी पहले चर्चा पूर्व में हो चुकी है, जो चाइना का लहसुन है उसके लिए हमारे किसान भाई विरोध कर रहे हैं और ये हमारे भारत सरकार के द्वारा पूर्व वर्षों से ही प्रतिबंधित कर रखा है। जो हमारे ज़िले में, हम इसके लिए हमारे प्रशासन के द्वारा टीम गठित की गई है, उसके तहत हम जांच कर रहे हैं। जो चाइना का लहसुन है वो हमारे यहाँ प्रतिबंधित है और उसको हम जांच कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ जितना भी हमने मंडी में चेक किया और यहाँ किया, ये हमारे लोकल क्षेत्रीय जो हमारे किस्में हैं, जैसे हमारे कुछ किसान भाई अपनी NHRDF की किस्म लाते हैं, कुछ हमारे अनियन और गार्लिक रिसर्च सेंटर है वहाँ से बीज लेके आते हैं, कुछ हमारे ऊटी से लेके आते हैं। वो किस्म जो अपने यहाँ ग्रो करते हैं वही लहसुन हमको अभी पूरे में पाया गया है
हमारा मुख्य ध्येय है कि अगर चाइना का कोई लहसुन जो प्रतिबंधित है उसको हम जांच करें, अगर वो कहीं पे भी प्रतीत होता है तो हम उसको तुरंत बैन करेंगे, बंद करेंगे। ये अभी प्रारंभ में ही जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आके हमने अपनी मंडी के सभी जो सेट बने हुए हैं वहाँ हमारे किसानों का लगा हुआ था, वहाँ हमने सभी देखा है। और ये पूरे का पूरा माल जो हमारे ही क्षेत्र का, जो हमारे मतलब इंडिया का ही ग्रो वाला लहसुन पाया गया है, जिसमें विशेषकर हमारा G282 है, G323 है, कुछ ऊटी 1 और ऊटी 2 वाला पार्ट जो है इसमें मिला है। इसके साथ ही साथ कुछ गोदाम्स भी जो चेक किए हैं और ये जो हमारी जांच है सतत जारी रहेगी। हाँ, उसमें जो हमारे पूर्व वर्षों में जब इसकी जांच की गई थी DNA टेस्ट, तो उस स्थिति में क्या है कि उसमें मेटल्स और जो हानिकारक स्वास्थ्य के लिए केमिकल्स जो रहते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे, इसलिए हमारी भारत सरकार ने उसको बैन किया था। और उसी की जांच के लिए कि अगर वो जांच में पाया गया जाता है चाइना का लहसुन, तो वो दिखाया उसकी कली मोटी होती है, कलियों की संख्या कम होती है और वो बड़ा रहता है, इसलिए वो क्या है। और साथ ही क्या है कि वहाँ जो हमारा ग्रोइंग का पैटर्न है वो हमारे यहाँ से चेंज है, तो उस स्थिति में और वहाँ की क्लाइमेट और हमारी क्लाइमेट में अंतर है। कोई भी फसल पैदा होती है वो जलवायु फैक्टर के कारण होती है। हमारी जलवायु में जो चीज़ें होती है, और ये हमारी प्रकृति से, हमारे सनातन धर्म पहले से कहा गया है कि जहाँ आदमी रह रहा है वहाँ के 100 किलोमीटर की सर्किल में अगर कोई चीज़ ग्रो हो रही है वही खानी चाहिए, उसके आधार पर उसका स्वास्थ्य चलता है। लेकिन अगर हम बाहर का लेके आते हैं तो वहाँ की क्लाइमेट का और वहाँ की सॉइल का सीधा इफेक्ट आता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है। हाँ, उसमें कारण क्या होता है कि जो इनपुट कॉस्ट आती है, लागत जो वाला खर्चा आता है वो चाइना में कम आता है और ग्रो अच्छा होता है तो वो सस्ता विक्रय करते हैं। इसलिए उनको डर ये है कि अगर सस्ते वाला आ गया तो वो सस्ते में विक्रय कर देंगे, तो हमारे यहाँ की जो लागत है तो उस किसान को प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ बीज की दर ज़्यादा है, उस पर खाद और उर्वरक ज़्यादा लग रहा है, तो उसकी लागत के अनुसार अगर उसको फिर पैसा नहीं मिलेगा तो किसान घाटे में जाएगा। इसलिए किसान उसका विरोध कर रहे हैं, और वो विरोध करें या न करें, ये पहले से ही हमारे प्रतिबंधित है चाइना का लहसुन, तो उस पर पहले से जानकारी, और कहीं पे भी आपकी नॉलेज में भी आता है किसानों के भाई में, तो हमें बताएं, तो हमारा प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। MP44 के लिए दीपक ताबे की विशेष रिपोर्ट।